आज का हमारा टॉपिक है आईएस ख़त का झुकाव और खसूसियात, आईएस कर्व स्लोप एंड इट्स प्रॉपर्टी। हाफ प्रॉपर्टीज़ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आईएस ख़त का झुकाव और खसूसियात। आईएस ख़त अशिया की मंडी में शरह सूद और कौमी आमदनी के बाहमी रिश्ते को ज़ाहिर करता है। जैसा कि हमने आईएस ख़त को अख़ज़ किया, उसमें हमने पढ़ा कि आईएस ख़त शरह सूद और कौमी आमदनी के जोड़ों की वजाहत करता है, जहाँ पर बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर होती है। आईएस कर्व शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन rate of interest and national income in good markets। आईएस ख़त का झुकाव मनफी होता है, स्लोप ऑफ आईएस कर्व नेगेटिव, यानी कि शरह सूद के बढ़ने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम में कमी आती है। नेशनल इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव रिलेशनशिप है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर शरह सूद में मामूली सी तब्दीली से सरमायाकारी में ज़्यादा तब्दीली आए तो आईएस ख़त का झुकाव कम होगा। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट या एमईआई कर्व फ्लैटर होगा या उसका झुकाव कम होगा तो आईएस ख़त का झुकाव भी कम होगा। स्मॉल चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम, देन आईएस कर्व इज़ फ्लैटर। अगर ज़ारिब की कदर ज़्यादा होगी तो सरमायाकारी में तब्दीली से कौमी आमदनी में ज़्यादा तब्दीली आएगी, जिसकी वजह से आईएस ख़त का झुकाव कम होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ग्रेटर द राइज इन नेशनल इनकम एंड द आईएस कर्व विल बी फ्लैटर। आईएस कर्व हमारा फ्लैटर होगा। ये ज़ारिब का आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, चेंज इन वाई इज इक्वल टू के चेंज इन आई। के ज़ारिब को या मल्टीप्लायर को शो कर रहा है, चेंज इन आई इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग, चेंज इन वाई नेशनल इनकम में चेंजिंग। अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़ारिब की वैल्यू ज़्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट में तब्दीली की वजह से नेशनल इनकम में ज़्यादा तब्दीली आएगी, जिसकी वजह से हमारा आईएस ख़त का झुकाव कम होगा या आईएस कर्व फ्लैटर होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ग्रेटर द राइज इन नेशनल इनकम एंड द फ्लैटर द आईएस कर्व। मालियाती पॉलिसी भी ज़र की कदर को मुतासिर करती है। मालियाती पॉलिसी से मुराद क्या है? हुकूमत की आमदनी और अखराजात की पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट कितने टैक्सेस लगा रही है, कितना खर्च कर रही है। अगर टैक्स कम लगाए जाएं तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में ज़ारिब की कदर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और टैक्स ज़्यादा लगाने से ज़ारिब की कदर क्या हो जाती है? कम होती है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम लगाए हैं तो ज़ारिब की कदर क्या होगी? ज़्यादा होगी और आईएस ख़त का झुकाव कम होगा। ए डिक्रीज इन द टैक्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड आईएस कर्व विल बी फ्लैटर। अब हम फ्लैटर आईएस कर्व या कम झुकाव वाले आईएस ख़त की डायग्राम्स बनाते हैं। पहले 4 पैनल डायग्राम बनाएंगे हम। 4 डायग्राम्स बना लेंगे। 4 एक्सिस आ गए हैं। फर्स्ट डायग्राम की एक्स एक्सिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट, सेकंड डायग्राम के भी एक्स एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट आ गई। फर्स्ट डायग्राम क्या जो वाई एक्सिस है, शरह सूद, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी जो सामने डायग्राम है, डायग्राम नंबर 4, उस पर भी वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट या शरह सूद, बचतें सरमायाकारी के बराबर होती हैं। डायग्राम नंबर 2 पर वाई एक्सिस के ऊपर बचतें, थर्ड डायग्राम के भी वाई एक्सिस के ऊपर बचतें आ गई। बचतों का ताल्लुक आमदनी से होता है। थर्ड डायग्राम की जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आमदनी आई, और फोर्थ जो डायग्राम है उसके वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर आमदनी आ जाएगी। थर्ड एक्सिस पर जो थर्ड डायग्राम है उसके भी एक्स एक्सिस पर आमदनी ही होगी। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, इस पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो I1 है। सेविंग S1 हो गई। जितनी हमारी सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है, उतनी ही सेविंग्स होंगी। सेविंग इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज डेट हमारा कम हो गया, R1 से R2 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से सरमायाकारी में इजाफा हो गया।
सरमायाकारी कितनी होगी I2। अब ये देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में मामूली सी चेंज आई है, बट सरमायाकारी के अंदर ज़्यादा चेंज आई है, जिसकी वजह से बचतों में भी ज़्यादा तब्दीली आई है, और जो इनकम में चेंज है वो भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनकम Y2 हो गई। अब हमने जो ऑरेंज और ग्रीन जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, R1 पर ऑरेंज लाइन है, R2 के ऊपर हमारी ग्रीन डॉट्स लाइन है, इनको हम जॉइंट करेंगे। ये कर्व आ गया आपके पास, सेकंड डायग्राम में जॉइंट किया, पॉजिटिव स्लोप, थर्ड में भी पॉजिटिव स्लोप, फोर्थ डायग्राम में नेगेटिव स्लोप है। फर्स्ट डायग्राम का जो कर्व है वो MEI कर्व है, सेकंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, थर्ड सेविंग इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम, फोर्थ इन्वेस्टमेंट कर्व। अब इन्वेस्टमेंट कर्व का झुकाव MEI कर्व का झुकाव कम है या ये फ्लैटर है, IS कर्व का भी जो झुकाव है वो कम है, या IS कर्व हमारे पास क्या है, फ्लैटर है। तो ये फ्लैटर क्यों बना है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम तब्दीली की वजह से इन्वेस्टमेंट में बिग चेंज आ रहा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम तब्दीली होगी तो और इन्वेस्टमेंट में हमारी ज़्यादा तब्दीली आएगी तो IS कर्व हमारा फ्लैटर या कम झुकाव वाला बनेगा। अगर ज़ारिब की कदर ज़्यादा होगी तब भी IS कर्व इसी तरह फ्लैटर बनेगा। अगर हम टैक्सेस कम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है, ज़ारिब की कदर ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा IS कर्व फ्लैटर होगा। अगर शरह सूद में ज़्यादा तब्दीली से सरमायाकारी में मामूली तब्दीली आए, IS खत का झुकाव ज़्यादा होगा। ए बिग चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल इनकम, देन IS कर्व इज़ स्टीपर। अगर ज़ारिब की कदर कम होगी, सरमायाकारी में तब्दीली से कौमी आमदनी में कम तब्दीली आएगी, जिसकी वजह से IS खत का झुकाव ज़्यादा होगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, स्मॉल राइज इन नेशनल इनकम एंड IS कर्व विल बी स्टीपर। मालियाती पॉलिसी भी ज़र की कदर को मुतासिर करती है। अगर टैक्स ज़्यादा लगाए जाएँ तो ज़ारिब की कदर कम होगी और IS खत का झुकाव ज़्यादा होगा। ए इंक्रीज इन टैक्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड IS कर्व विल बी स्टीपर। जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है IS खत का झुकाव कम, अब ये सब की सब चीज़ें उसके उल्ट होती जा रही हैं, यानी कि शरह सूद में ज़्यादा तब्दीली आएगी, सरमायाकारी में कम, ज़ारिब की कदर कम होगी, और टैक्सेस भी इधर क्या लगा रहे जा रहे हैं, ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, ताकि ज़ारिब की या मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है उसको कम किया जाए। अब हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। 4 डायग्राम्स बनानी है आपने। पहले Y एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, X एक्सिस के ऊपर सरमायाकारी, बचतें, आमदनी के साथ ताल्लुक़ होता है बचतों का, आमदनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है। इस पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, I1 है, बचतें S1 है, आमदनी Y1 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ गया, जिसकी वजह से सरमायाकारी भी चेंज हो गई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से सरमायाकारी में इजाफा हो गया। बट आपको नज़र आ रहा है सरमाया का रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज आया है। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज आया है, बट इन्वेस्टमेंट में कम चेंज आया है। इन्वेस्टमेंट I1 से I2 गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 कम हुआ है। सरमायाकारी I2 हो गई, बचतें S2, यानी कि थोड़ा सा सरमायाकारी में या इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है और लिटल चेंज ही सेविंग में आया है। इनकम हमारी Y2। अब हम ऑरेंज डॉटेड लाइन को और ग्रीन डॉटेड लाइन के जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाएंगे। कर्व MEI, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, IS कर्व। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि MEI कर्व और IS कर्व की जो शेप है वो सेम है। MEI कर्व भी हमारा स्टीपर है, इसका झुकाव ज़्यादा है, IS कर्व का भी झुकाव ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में बिग चेंज आने की वजह से जो हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है वो कम आया है। सेकंड पॉसिबिलिटी